तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में भारत के हमलों को लेकर गदर मचा हुआ है। आलम यह है कि पाकिस्तान के जनरल से लेकर मंत्री तक अब यह दावे करने लगे हैं कि पाकिस्तान पर भारत हर हाल में 100% हमला जरूर करेगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि भारत ने 40 दिन की बारूदी जंग की तैयारी पूरी कर रखी है। चौबीस से 36 घंटे में भारत करेगा हमला। एलओसी पर भीषण युद्ध की तैयारी। इस वक्त पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के मंत्री सिर्फ और सिर्फ यही अंदाजा लगाने में जुटे हैं कि भारत पाकिस्तान में कब और कहां हमला करेगा। हालात ये हो गए हैं कि भारत में अगर पत्ता भी हिलता है तो पाकिस्तानी हमला हमला चिल्ला रहे हैं। हालात ये हैं कि भारत के हमले के खौफ को देखते हुए पाकिस्तान का नया NSA ISI के चीफ को बना दिया गया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तारण ने मंगलवार रात 2:30 बजे पूरी दुनिया को बताया कि भारत 24 से 36 घंटे के अंदर हमला करने जा रहा है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से खबर तो यहां तक आ चुकी है कि भारत के सबसे एडवांस और आधुनिक फाइटर जेट राफाल का पाकिस्तान के F-16 जेट ने पीछा किया है। जबकि दूसरा दावा यह है कि राफाल ने LOC पर मौजूद कई पाकिस्तानी टारगेट को स्कैन कर लिया है और उनका डेटा कमांड सेंटर को भेज दिया है। कुल मिलाकर 48 घंटे से पाकिस्तान सेना के जनरल आसिम मुनीर सो नहीं पाए हैं, जबकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान को भारत से कैसे बचाएं। 7 दिन में हार जाएगा पाकिस्तान। LOC to POK तक पाकिस्तानी सेना की डिवीजन तेजी से बॉर्डर पर हथियारों को पहुंचा रही है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक भारत ने इस बार ऐसी तैयारी की है कि पाकिस्तान सिर्फ 7 दिन में भारत से हार जाएगा। हम आपको पिछले 24 घंटे में भारतीय सेना की तैयारी से जुड़ी कुछ खबरें और आंकड़े दिखा रहे हैं, जिससे साबित हो रहा है कि क्या पाकिस्तान 100% दावे के साथ कह रहा है कि भारत 100% हमला पाकिस्तान पर जरूर करेगा। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, जिनके नाम से ही पाकिस्तानी सेना कांपने लगती है। अब आप लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा के बारे में भी जान लीजिए। उत्तरी कमान की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को सौंपी गई है। उत्तरी कमान में नए कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा की नियुक्ति से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में उत्तरी कमान का हेडक्वार्टर है। सेना की उत्तरी कमान पर LOC की सुरक्षा से लेकर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने मौजूदा कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार की जगह ली है, जो रिटायर हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि उत्तरी कमान का आदर्श वाक्य है ऑलवेज इन कॉम्बैट, यानी हमेशा युद्ध में। पहलगाम हमले के बाद जब थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कश्मीर के दौरे पर गए थे, तब लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा भी साथ गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें जम्मू कश्मीर की सुरक्षा संभालनी थी। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जब से चार्ज संभाला है, उसके बाद से पाकिस्तानी सेना में खलबली मच चुकी है। और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा।
इधर दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस वक्त पाकिस्तानी सेना LOC और POK के अलावा 3 और मोर्चों पर घिरी हुई है। बलूचिस्तान, वजीरिस्तान और सेना में मची भगदड़ और बगावत को लेकर गदर मचा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हार की कगार पर खड़े पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ बगावत शुरू होने वाली है। पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ बड़े तनाव के बीच पाकिस्तान की सेना अब शहबाज सरकार पर कंट्रोल करने में जुट गई है। PM शहबाज शरीफ सरकार में हस्तक्षेप करते हुए पाकिस्तानी सेना की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पाकिस्तान के एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ISI चीफ आसिम मलिक को देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ और सेना को ISI चीफ आसिम मलिक और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सीधे सलाह देंगे। इधर पाकिस्तान को डर है कि भारत एयर स्ट्राइक या सीधी सैन्य कार्रवाई जैसा बड़ा कदम उठा सकता है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तारण ने मंगलवार रात को 2:30 बजे घोषणा कर डाली कि अगले 24 से 36 घंटे के बीच भारत हमला कर सकता है। अताउल्लाह तारण ने दावा पश्चिमी खुफिया सूत्रों के हवाले से किया है। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Absolutely ready, at high alert. If there is a violation of our airspace or there is violation on the ground, if we are engaged in any way on the seas, we are prepared to respond, and inshallah we'll give a befitting response to India. I would still believe and very firmly believe that nuke will not be an option, because it will destroy both countries. हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान सेना इस वक्त भारत की तैयारी से बुरी तरह से खौफ में है। LOC पर पिछले 2 दिनों से पाकिस्तानी सेना भारतीय चौकियों की तरफ 600 राउंड फायर कर चुकी है। भारत ने जवाबी कार्रवाई में 1300 राउंड फायर किए हैं। खबर यह भी है कि पाकिस्तानी आर्मी की 10 कोर का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है। उसे भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अलर्ट रहने के लिए कहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर के ठीक सामने सियालकोट की डिवीजन को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, जिसका हेडक्वार्टर गुजरावाला में है। वहीं पाकिस्तान ने राजस्थान के सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। ये क्षेत्र बहावलपुर का है, जहां जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय है। पाकिस्तानी सेना के 31वीं कोर के लेफ्टिनेंट जनरल साकिब महमूद मलिक को सीधे निर्देश दिए गए हैं कि वो जैश के मदरसे की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करें। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने वायु रक्षा और रडार को सक्रिय रखने के आदेश दे दिए हैं। पाकिस्तानी सेना की 26वीं मैकेनाइज्ड डिवीजन और 35वीं इन्फेंट्री डिवीजन ने बॉर्डर के पास अपनी गतिविधियां बहुत तेज कर दी हैं। शीर्ष सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। वहीं दूसरी तरफ भारत के खौफ से पाकिस्तानी आर्मी में भगदड़ मच गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान की सेना दहशत में है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने पूरे परिवार को विदेश भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के कई ऑफिसरों ने अपने परिवारों को प्राइवेट एयरक्राफ्ट से ब्रिटेन और न्यू जर्सी भेजा है। हम आपको बता दें कि 24 अप्रैल को पाकिस्तानी आर्मी के पूर्व सैनिक आदिल रजा ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि पहलगाम हमलों के पीछे पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का हाथ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी पत्नी और बच्चों को प्राइवेट एयरक्राफ्ट के जरिए ब्रिटेन और न्यू जर्सी जैसी सुरक्षित जगहों पर भेजा है। ये घटनाक्रम पाकिस्तान की सेना के बीच मची भगदड़ का जीता जागता सबूत है। काश 2019 में नरेंद्र मोदी वो जो लॉन्चिंग पैड्स की ज़मीन को हासिल कर लेते, जहाँ से लॉन्च पैड्स होते वो टेररिस्ट के, वो आप उसको ले लेते। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। दूसरी तरफ खबर आ रही है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा और POK में पाकिस्तानी आतंकियों की भी भगदड़ शुरू हो चुकी है।
खबर है कि जैश ए मोहम्मद के सभी कमांडर्स को सेफ हाउस भेज दिया गया है। खैबर पख्तूनवा और पीओके से भी ट्रेनिंग कैंप हटा दिए गए हैं। एलओसी के पास जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं और लॉन्चिंग पैड हैं, वहां से आतंकियों को वापस भेजा जा रहा है। और पाकिस्तान ने जिन लॉन्चिंग पैड को बॉर्डर के बेहद नजदीक शिफ्ट किया था, उन्हें पाकिस्तान की सेना की मदद से बंकरों में शिफ्ट किया जा रहा है। और पता ये भी लगा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान लाहौर से लश्कर के आतंकियों को निकालने के मिशन में जुटे हैं। जलालाबाद से लेकर बैटरसी और खालिद बिन वलीद से लेकर शिंकियारी तक के ट्रेनिंग कैंप लगातार रडार पर हैं। और ये तादाद 20 से कहीं ज्यादा है, जहां भारत के खिलाफ दहशतगर्दों की फौज तैयार की जाती रही है। हम आपको बता दें कि साल 2016 को भारतीय सेना पर हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों पर भारतीय सेना ने 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी। वहीं साल 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला करके हमारे 40 जवानों को मार दिया था, जिसका बदला 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके लिया था। अब 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है जो किसी युद्ध से कम नहीं होगी। सवाल यही है कि होने क्या वाला है। रूसी मीडिया ने जो दावा किया है वो हैरान करने वाला है। रूसी मीडिया के दावों के मुताबिक कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन बड़ा क्या होगा? भारत के पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं? हम आपको ऐसे 3 संभावित विकल्पों के बारे में बताएंगे। पहला विकल्प, आतंक के ठिकानों पर मिसाइल अटैक। पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर मिसाइल अटैक हो सकता है। दूसरा विकल्प, पाकिस्तान का मुरीद के, जहां हाफिज सईद का आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर पर मिसाइल अटैक हो सकता है। तीसरा ऑप्शन, पीओके में एक्टिव टेरर कैंपों और लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया जा सकता है। मिसाइल अटैक के लिए ब्रह्मोस और पृथ्वी मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। मिसाइल अटैक के लिए राफेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखना होगा क्या पाकिस्तान के दावों के मुताबिक भारत अगले 24 से 36 घंटे के अंदर बड़ा हमला करता है या नहीं।